गुड इवनिंग बच्चों। देखो बच्चों, आज की अपनी जो क्लास है, इस क्लास में अपने चर्चा करेंगे पॉलिटिकल साइंस के अपनी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए जो चार चार अंक के अपने निबंधात्मक क्वेश्चन जो बन रहे हैं, उन क्वेश्चनों की चर्चा यहाँ पर अपने करेंगे। देखो, क्वेश्चनों की चर्चा करने से पहले एक छोटी सी बात मैं आपके साथ में शेयर कर लूँ कि आपको जो कुछ मैं बता रहा हूँ वो सब कुछ ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग करा रहा हूँ, ठीक है। और इस बार का अपना जो ब्लूप्रिंट है उसके अकॉर्डिंग भैया अपने एक तो जो दो ध्रुवीयता का अंत वाला चैप्टर है, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर, और एक जो वैश्वीकरण वाला चैप्टर है वो, ठीक है। इन दो चैप्टरों से भैया आपके बड़े क्वेश्चन आएंगे चार चार अंक वाले। एक अपने जो सेकंड बुक है स्वतंत्र भारत की राजनीति, उसमें जो फर्स्ट चैप्टर है भैया राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, उससे आपके मैप आएगा, मानचित्र आएगा। क्लियर है इतनी बात। अब ये देखो, ये सब कुछ मैं आपको ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग करा रहा हूँ, लेकिन 18 मार्च को भैया अपने इतिहास का पेपर हुआ था, ठीक है। उसमें दो तीन क्वेश्चन ऐसे आ गए थे जो ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग नहीं थे। मतलब जिन क्वेश्चन को आना चाहिए 2 या 3 नंबर का, उसी क्वेश्चन को दे दिया 4 नंबर का, ठीक है। तो हो सकता है, देखो ब्लूप्रिंट अब माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है उसके द्वारा ब्लूप्रिंट जारी किया गया है, तो अपने जो तैयारी करेंगे वो तो ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग ही करेंगे। हो सकता है एक दो क्वेश्चन इधर उधर हो जाए, लेकिन 99% चांस यही अपने मान के चलना है कि जो बड़े क्वेश्चन आएंगे वो दो चैप्टर से आएंगे, एक तो दो ध्रुवीयता का अंत और एक वैश्वीकरण वाला चैप्टर। अब बात करते हैं आगे। देखो भैया, अब यहाँ पर एक चीज़ और आपके साथ में शेयर कर लूँ। मैंने पहले भी कहा था, हिस्ट्री का पेपर होने से पहले भी कहा था, आज से लगभग 4 महीने 5 महीने पहले मैंने आपको ये कहा था कि भैया 2024 की एग्ज़ाम के लिए एक तो हिस्ट्री और एक पॉलिटिकल साइंस, इनके जितने भी मोस्ट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ उन क्वेश्चनों को आप तैयार कर लो। 90+ पेपर की गारंटी मैं आपसे लेता हूँ, और ये मैंने आपको इतिहास में करके भी दिखाया है। इतिहास के पेपर में दो क्वेश्चन ऐसे थे भैया जो मैंने आपको नहीं करवाए थे, और दोनों ही क्वेश्चन जो थे वो रिक्त स्थान वाले थे। एक तो शायद दूसरे का दूसरा था, ऐसे कुछ था, एक वो मंदसौर वाला था। ये दो क्वेश्चन मैंने आपको नहीं करवाए थे, बाकी सारे क्वेश्चन जो है वो मैंने आपको करवाए थे, ठीक है। यही बात मैं आज आपको कह रहा हूँ कि पॉलिटिकल साइंस के जितने भी क्वेश्चन मैंने इस बार आपको कराए हैं, आप सिर्फ उनको तैयार कर लो। 90+ की स्कोरिंग आपकी वहाँ से आराम से हो जाएगी। बाकी आपको जैसा बेस्ट लगे वैसा आप कर सकते हो। अब देखो, यहाँ पर आज की जो क्लास है, इस क्लास में ओनली मैंने आपके लिए सिर्फ और सिर्फ 4 क्वेश्चन कलेक्ट किए हैं, क्योंकि बड़े क्वेश्चन भैया मैं आपको पहले भी करा चुका हूँ। 2-3 वीडियो अपने बड़े क्वेश्चन के आपको मिल जाएंगे, मात्र 2 या 3 वीडियो है, उनमें 3-3 4-4 क्वेश्चन मेरे बताए हुए हैं, और बाकी 4 क्वेश्चन मैं आज आपको करा रहा हूँ। इसके अलावा आपको बड़े क्वेश्चनों के तौर पे और कुछ अन्य देखने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर है। जो बच्चे अपने चैनल से नए जुड़े हुए हैं, अगर उनको प्लेलिस्ट के लिंक चाहिए तो वो अपने डिस्क्रिप्शन में जाके इसी वीडियो की वहाँ से लिंक प्राप्त कर सकते हो, और वहाँ पर जाकर आप वीडियो देख सकते हो। अब स्टार्ट करते हैं भैया, देखो क्वेश्चनों की चर्चा। देखो, पहला क्वेश्चन है भैया, सोवियत संघ के विघटन का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। ये पहला क्वेश्चन है, ठीक है, कि सोवियत संघ का विघटन हो गया था 1991 में, अब उसका भारत पे क्या प्रभाव पड़ा। अब देखो, यहाँ पर मैंने दो चीज़ और लिखी है, परिणाम और असर। ये इसलिए लिखी है क्योंकि कई बार बच्चे क्या कहते हैं, जैसे हिस्ट्री के अंदर एक क्वेश्चन आया था, बच्चे ने कहा कि गुरुजी ये तो आपने बताया ही नहीं। भैया, पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, ये ऐसे सब्जेक्ट है जहाँ पर पर्सन की लैंग्वेज घुमा दी जाती है। फिर आप क्या कहते हो, गुरुजी अल्लाह बताएगा नहीं। अब जैसे यही पर्सन है, इसमें मैंने पूछ लिया क्या प्रभाव पड़ा। अगर पर्सन ये दे दे कि सोवियत संघ के विघटन का भारत पर क्या परिणाम पड़ा, तो वही बात हो गई। अगर क्वेश्चन ये आ जाए सोवियत संघ के विघटन का भारत पर क्या असर हुआ, तो भी वही बात हुई। मतलब तीनों तरीके से क्वेश्चन कैसे भी आ जाए, अपना आंसर क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो वहाँ पर फिर आप ये मत सोचना कि गुरुजी वो तो थे बताए वो नहीं। समझ रहे हो। तो अब देखो, इस क्वेश्चन की मोटी मोटी अपने चर्चा कर लेते हैं भैया। बाकी मेरा सब कुछ आपको पढ़ाया हुआ है, और
कुछ बच्चे ये पूछ रहे थे कि सर दोनों चैप्टरों में से सबसे मेन क्वेश्चन कौन से हैं। तो देखो ये दोनों चैप्टर है ना, सोवियत संघ वाला एक तो एक वैश्वीकरण, इनमें भैया दो क्वेश्चन सबसे मेन बन रहे हैं, एक तो सोवियत संघ के विघटन के कारण और परिणाम। ठीक है, एक तो ये क्वेश्चन आपको 100% तैयार होना चाहिए। और वैश्वीकरण वाले में अगर बात करें तो वैश्वीकरण के प्रमुख जो कारक है एक तो वो देख लेना, ठीक है, और एक वैश्वीकरण के विरोध के कारण वो देख लेना। ये सबसे मेन क्वेश्चन है, बाकी हालांकि और भी कुछ पूछ सकते हैं आपको, लेकिन वो सबसे मेन है। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सोवियत संघ के विघटन का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। तो देखो भैया सोवियत संघ के विघटन से पूर्व अगर बात करें कि भारत और सोवियत संघ के जो संबंध थे वो एक प्रकार से काफ़ी मधुर संबंध थे, काफ़ी अच्छे संबंध थे। 1971 में इन दोनों के मध्य समझौता भी हुआ था, दोनों देशों के मध्य, ठीक है। और रूस, फिर सोवियत संघ के विघटन के बाद में रूस बन गया था, और रूस और भारत दोनों का सपना जो था वो कैसे विश्व का था, बहुधुरीय विश्व का था। अब परिणाम देखो क्या निकले। तो सोवियत संघ के विघटन के पश्चात भैया भारत को यह आशा होने लगी कि अंतर्राष्ट्रीय तनाव एवं संघर्ष की क्या हो जाएगी, समाप्ति हो जाएगी। जो हथियार इकट्ठा हो रहे थे शीत युद्ध के दौरान, उन हथियारों की होड़ भी क्या हो गई, समाप्त हो गई, ठीक है। पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था है वह पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या हो गई, शक्तिशाली हो गई, महत्वपूर्ण हो गई, जिसके कारण उदारीकरण और वैश्वीकरण की नीतियाँ अपनाई जाने लगी। सोवियत संघ के विघटन से भैया भारत एक प्रकार से संयुक्त राज्य अमेरिका है या अन्य राष्ट्र जो है उनके साथ घनिष्ठ संबंध बनाने में सफल हुआ, ठीक है। इसके अलावा भैया भारत ने विश्व की एकमात्र महाशक्ति जो थी अमेरिका, उसके साथ एक प्रकार से मजबूत संबंध बनाने के लिए सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक संबंध कायम किए, ठीक है, व्यापारिक संबंध कायम किए। इसके अलावा अपने बात करें कि भैया भारत और रूस जो है वो विभिन्न वैज्ञानिक परियोजनाओं में एक प्रकार से साझेदार थे, ठीक है। तो ऐसे 8-10 पॉइंट है आपको अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग करने हैं। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं भैया। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन है सोवियत प्रणाली से आप क्या समझते हैं, विस्तार से वर्णन कीजिए। अब इस क्वेश्चन को अगला ये भी पूछ सकता है आपको कि सोवियत प्रणाली से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रमुख विशेषताएं बताइए। अब क्वेश्चन एक ही है, बस अगला आपको लैंग्वेज घुमा के दे देगा, तो आपको वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, समझ रहे हो। तो देखो सोवियत प्रणाली क्या है भैया, अपने समाजवादी सोवियत गणराज्य, इसको अपने USSR भी कहते हैं, समाजवादी सोवियत गणराज्य। और ये कब बना था, अपने 1917 की जो रूस की क्रांति हुई थी उसके बाद में बना था, 15 गणराज्यों को मिलकर इसका निर्माण हुआ था, ठीक है। अब इसकी विशेषताएं लिख दो कि यहाँ पर एक ही पार्टी का शासन था, और वह कौन सी पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी थी, पहली विशेषता हो गई। इस पार्टी का सभी संस्थाओं पर नियंत्रण था, ठीक है। इसके अलावा भैया सोवियत संघ जो था उसकी आर्थिक प्रणाली योजनाबद्ध थी, राज्य के नियंत्रण में थी। इसके अलावा भैया सोवियत संघ में संपत्ति के ऊपर जो राज्य का स्वामित्व होता था, राज्य का नियंत्रण होता था। सोवियत संघ में एक प्रकार से बेरोजगारी नहीं थी, ठीक है। इसके अलावा और पॉइंटों की बात करें तो अपने सोवियत संघ का घरेलू उपभोक्ता उद्योग भी जो था वो बहुत उन्नत था, उसके पास में विशाल ऊर्जा संसाधन थे, खनिज तेल, लोहा वगैरह, इस्पात वगैरह, ठीक है। तो इस प्रकार की 10-12 विशेषताएं हैं कम से कम, वो आपको डिटेल से इसमें लिखनी है। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं भैया। देखो थर्ड क्वेश्चन है वैश्वीकरण क्या है, भारत द्वारा वैश्वीकरण की दिशा में उठाए गए कदमों को समझाइए। सबसे पहली बात तो इसने पूछ ली वैश्वीकरण की परिभाषा, वैश्वीकरण किसे कहते हैं भैया, शाब्दिक अर्थ क्या है। तो देखो वैश्वीकरण की बात करें तो भैया वैश्वीकरण का अपने शाब्दिक अर्थ क्या हो गया, प्रवाह है। और प्रवाह किसी का भी हो सकता है, प्रवाह मतलब आना जाना। अब व्यक्ति भी हो सकता है, वस्तु भी हो सकता है, विचार भी हो सकते हैं, संपत्ति भी हो सकती है, ठीक है। उन्हीं का आदान प्रदान क्या है, वैश्वीकरण है। बाकी ऑलराउंडर परिभाषा मेरी आपको बताई हुई है कि एक देश की अर्थव्यवस्था को दूसरे देश की अर्थव्यवस्था के साथ में जोड़ना या मिलाना, वही क्या है, वैश्वीकरण है। इसे भूमंडलीकरण के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अब भारत द्वारा वैश्वीकरण की दिशा में उठाए गए कदमों को समझाइए। तो भारत ने क्या किया था भैया, देखो यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, इस क्वेश्चन को 2017 में इस प्रकार से पूछा था कि वैश्वीकरण की आर्थिक परिणतियाँ क्या हुई और उसका भारत के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है। तो कैसे भी आ जाए क्वेश्चन सेम ही है, बस आंसर जो है उसका सेम ही रहेगा। तो देखो भैया इसमें अपने कर देना कि वैश्वीकरण के कारण दुनिया के देशों के मध्य आर्थिक प्रवाह तेज हो गए, ये प्रवाह स्वैच्छिक भी थे,
बाध्यकारी भी थे। इन प्रवाहों में विचार है, पूंजी है, वस्तु है, निवेश है, व्यापार है, इनका आदान प्रदान हुआ। देशों के मध्य व्यापार है, पूंजी के प्रवाह में जो पहले प्रतिबंध लगे थे वो प्रतिबंध अब हट गए या कम हो गए। ठीक है, व्यापार व पूंजी प्रवाह की तुलना में देशों के मध्य व्यक्तियों का प्रवाह भी जो है वो बढ़ने लगा। व्यक्ति भी इधर से उधर आने जाने लग गए। कई देशों में वीज़ा नीति में छूट दी गई। तो इस प्रकार से 10-12 पॉइंट इसके हैं वो आपको करने हैं। अंतिम क्वेश्चन है भैया, शीत युद्ध के दौरान भारत और सोवियत संघ के मध्य संबंध बहुत गहरे थे, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। शीत युद्ध हुआ था भैया, आपको पता है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्टार्ट हो गया था, अर्थात 1945 के बाद। और कब तक चला था ये? 1991 तक चला था। 1991 में भैया सोवियत संघ का क्या हो गया था? विघटन हो गया था। अब यहाँ पर इसने पूछा है कि जब शीत युद्ध चल रहा था उस समय भारत और सोवियत संघ के संबंध जो थे वो कैसे थे? गहरे थे। अब क्या ये बात सही है क्या? अगर गहरे थे तो कैसे थे, किस प्रकार से थे? देखो ये क्वेश्चन भी मेरा आपको करवाया हुआ है अच्छी तरह से। ठीक है, इसी क्वेश्चन को घुमा के ऐसे भी पूछ सकते हैं आपको कि शीत युद्ध के दौरान भारत और सोवियत संघ के संबंध बहुआयामी थे। ठीक है, कैसे भी क्वेश्चन आ जाए तो इसमें अपने भैया भारत और सोवियत संघ के मध्य आपको सभी पॉइंट बना बना के आंसर देने हैं। पहले तो इनके मध्य जो आर्थिक संबंध है उनका वर्णन करना है कि शीत युद्ध के दौरान अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सोवियत संघ भारत का सबसे बड़ा साझेदार था। भारत में जब विदेशी मुद्रा की कमी थी तो सोवियत संघ ने रुपये को माध्यम बनाकर भारत के साथ व्यापार किया। ठीक है, सोवियत संघ ने भिलाई है, बोकारो है, विशाखापट्टनम के इस्पात कारखाने वगैरह है, उनके लिए आर्थिक सहायता दी। ठीक है, इस प्रकार से आर्थिक में कर देना। फिर सैन्य संबंध का पॉइंट बना देना। उसमें भैया आप कर देना कि सोवियत संघ से भारत बहुत अधिक सैनिक सामग्री खरीदता है। ठीक है, सोवियत संघ ने भारत को ऐसे समय में सैनिक सामग्री प्रदान की जब भारत को उसकी सख्त आवश्यकता थी। क्लियर है। तीसरा पॉइंट आप कर देना राजनीतिक संबंधों का, कि भारत और सोवियत संघ के मध्य संबंध जो थे वो घनिष्ठ थे और वही संबंध वर्तमान में रूस के साथ है। भारत ने 1971 में जब पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ तो सोवियत संघ के साथ में संधि की थी। सोवियत संघ ने भारत की उस समय सहायता भी की थी, मदद भी की थी, वो कर देना। इसके अलावा एक पॉइंट आप सांस्कृतिक संबंधों का बना देना। तो इस प्रकार से टोटल 4 या 5 पॉइंट बना के आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब देखो भैया बड़े क्वेश्चन जो थे वो मैं आपको सब कुछ करा चुका हूँ। बड़े क्वेश्चन के मेरे ख्याल से एक वीडियो तो ये हो गया और 2 या 3 वीडियो अपने पहले के हैं। आप तो बस उन क्वेश्चनों को तैयार कर लो और बाकी जो मैंने छोटे क्वेश्चन बताए हैं 2-2 अंक वाले, 3-3 अंक वाले, उनके वीडियो मेरे ख्याल से आप लोगों ने देख लिए होंगे। अगर कोई बच्चा नया जुड़ा है अपने चैनल से, नया स्टूडेंट है, तो वो प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियो को देख सकता है। बाकी आपको उन वीडियो की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दैट्स ऑल।